नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी मिल्कीपुर सीट की, क्योंकि यूपी में 10 विधानसभा सीटों में से 9 पर चुनाव हो चुके हैं। केवल एक पर होना बाकी है, जो कि है मिल्कीपुर सीट। ये इकलौती ऐसी सीट है जिसको जीतना दोनों ही प्रमुख पार्टी यानी बीजेपी और सपा के लिए जरूरी है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल है, वहीं दूसरी तरफ सपा को अपना पीडीएफ फॉर्मूला साबित करना है। ऐसे में कयास ये भी है कि मिल्कीपुर सीट की घोषणा कभी भी हो सकती है। तो क्या है पूरा मामला, क्यों टला था चुनाव, कब होगा चुनाव, कौन जीतेगा, तमाम मुद्दों पर जानेंगे विस्तार से। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटें खाली हो गई थी, जिसमें से 9 सीटों पर उपचुनाव हो चुके थे। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर इन्हीं 9 सीटों के साथ चुनाव होने थे, लेकिन मामला कोर्ट में होने की वजह से उपचुनाव नहीं हो सके। बता दूं कि बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने अपनी याचिका वापस ले लिया है, जिसके चलते मिल्कीपुर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। यही नहीं, अवधेश प्रसाद को विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिए हुए 6 महीने भी पूरे हो गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि चुनाव आयोग क्या आज मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर देगा। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी की निगाहें लगी हुई है। मिल्कीपुर सीट बीजेपी और सपा दोनों के प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। सपा ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बना रखा है, तो बीजेपी ने अपना पत्ता नहीं खोले हैं और कहा जा रहा है कि ये चुनाव केवल बीजेपी बनाम सपा के बीच है, क्योंकि बसपा और कांग्रेस ने उपचुनाव से अपने कदम पहले ही खींच रखा है। इस तरह मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अब सीधा मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच होगा, लेकिन सभी की नजर इस बात पर है कि चुनाव होगा कब। बीजेपी के लिए बना प्रतिष्ठा का विषय। बता दें कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट के लिए सत्ताधारी बीजेपी और सपा दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी मिल्कीपुर सीट जीतकर सपा से अपना फैजाबाद लोकसभा सीट हार का बदला पूरा करना चाहेगी, जबकि सपा उपचुनाव की हार का बदला बीजेपी से मिल्कीपुर से लेकर हिसाब बराबर करना चाहेगी। सपा पहले ही उतार चुकी है कैंडिडेट। कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी बिना परवाह के पहले ही मिल्कीपुर में अपना कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हुई थी। सपा ने उपचुनाव के लिए अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को ही उम्मीदवार बनाया है। क्या कहता है नियम। अब बात कर लेते हैं चुनाव कब हो सकता है, नियम क्या कहते हैं। तो देखिए, नियम के मुताबिक विधानसभा या फिर लोकसभा सीट खाली होने के बाद 6 महीने के भीतर वहां चुनाव हो जाना चाहिए। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के सेक्शन 151A के अंतर्गत रिक्त सीट पर 6 महीने के अंदर चुनाव कराने का प्रावधान है। इसके बावजूद 2 कारण हैं जिसके आधार पर चुनाव टाले जा सकते हैं। पहला ये कि अगर खाली हुई सीट का कार्यकाल 1 साल से कम समय है। इसके अलावा दूसरा, किसी कारणवश केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रणा से चुनाव आयोग ये सर्टिफाई करता है कि इस अवधि में चुनाव कराना मुश्किल है। अवधेश प्रसाद के इस्तीफे 6 महीने पूरे। अब जान लेते कि आखिर मिल्कीपुर में चुनाव हुए क्यों नहीं। दरअसल मिल्कीपुर विधानसभा सीट से 2022 के चुनाव में अवधेश प्रसाद विधायक चुने गए थे, लेकिन 2024 में अयोध्या सीट से लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद विधायकी छोड़ दी थी। अवधेश प्रसाद ने 13 जून 2024 को मिल्कीपुर विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में 12 दिसंबर को उनको इस्तीफा के 6 महीने पूरे हो रहे हैं। नियम के मुताबिक रिक्त हुई सीट पर 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन मिल्कीपुर सीट पर कानूनी मामले के चलते उपचुनाव कराए गए थे। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर बीजेपी प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी, जिसमें विधायक चुने गए थे अवधेश प्रसाद के चुनावी हलफनामे का
सवाल उठाए गए थे और उनके निर्वाचन को चुनौती दी गई थी। गोरखनाथ की तरफ से कहा गया था कि अवधेश प्रसाद ने जो हलफनामा दाखिल किया है उसकी नोटिस ऐसे शख्स से कराई जाए जिसका लाइसेंस खत्म हो चुका था। ऐसे में हलफनामा अवैध था। अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को रद्द करने के लिए डाली गई याचिका के चलते चुनाव आयोग ने अक्टूबर में यूपी की 9 सीटों के साथ मिल्कीपुर उपचुनाव की घोषणा नहीं की थी। हालांकि गोरखनाथ ने अपनी याचिका को वापस लेने के प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके आधार पर अदालत ने याचिका को रद्द कर दिया था। इसके साथ ही मिल्कीपुर सीट के उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया था। ऐसे में अब मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव न कराने की कोई कारण नहीं रह गया है। नियम है कि उपचुनाव 6 महीने में हो जाना चाहिए। मिल्कीपुर सीट रिक्त हुई 6 महीने भी 12 दिसंबर को पूरे हो चुके हैं। गोरखनाथ ने क्यों दायर की थी याचिका? इसे और विस्तार से समझा जाए तो साल 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर बीजेपी प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी। उन्होंने विधायक चुने गए अवधेश प्रसाद के चुनावी हलफनामे पर सवाल उठाए थे और उनके निर्वाचन को चुनौती दी थी। गोरखनाथ की तरफ से कहा गया था कि अवधेश प्रसाद ने जो हलफनामा दाखिल किया है उसकी नोटरी ऐसे शख्स से कराई गई है जिसका लाइसेंस खत्म हो चुका था। ऐसे में यह हलफनामा अवैध था। गोरखनाथ ने यह याचिका दाखिल कर अवधेश प्रसाद के नामांकन को रद्द किए जाने की गुहार लगाई थी। 6 महीने की बाध्यता जरूरी नहीं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव न कराने की कोई वजह नहीं रह गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ या फिर उससे पहले भी मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा कर सकता है। दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसका ऐलान 2025 जनवरी में हो सकता है। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 15 फरवरी तक है। ऐसे में दिल्ली के साथ चुनाव मिल्कीपुर उपचुनाव कराने में देरी हो सकती है, जिसके चलते मिल्कीपुर सीट पर अकेले भी चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग कर सकता है। फिलहाल मिल्कीपुर सीट अयोध्या से जुड़ी होने के नाते सबकी निगाहें इस उपचुनाव पर टिकी है। इस पर हार और जीत देश की राजनीति पर असर डालेगी। वहीं उपचुनाव के नतीजे को 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में मिल्कीपुर सीट पर जीत दर्ज करना सपा और बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है। मिल्कीपुर का सियासी समीकरण। अब बात कर लेते हैं कि अयोध्या की इस सीट का जाति समीकरण क्या है, क्योंकि बीजेपी इसी समीकरण के आधार पर मिल्कीपुर सीट पर प्रत्याशी उतारेगी। तो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर 34% ओबीसी है, 36% जनरल वोटर नतीजे तय करते हैं। इस सीट पर 9.48% मुस्लिम वोटर्स है, एचसी के 20% वोटर्स है, जबकि सामान्य वर्ग को वोटरों की हिस्सेदारी 36.04% है। मिल्कीपुर में कुल 3.69 लाख वोटर है। इस सीट पर बीजेपी का ब्राह्मण और ठाकुर मजबूत वोट बैंक माना जाता है, जबकि समाजवादी पार्टी का यादव, एससी और मुस्लिम वोट बैंक है। तो ऐसे में हो सकता है कि बीजेपी ब्राह्मण या ठाकुर प्रत्याशी को उतारे। वहीं अगर मिल्कीपुर सीट पर चुनावी इतिहास निकाला जाए तो पिछले 5 चुनाव में 3 बार सपा, 1 बार बीजेपी और 1 बार बीएसपी ने जीत दर्ज की थी। तो ऐसे में ये तो साफ है कि बीजेपी के लिए मिल्कीपुर सीट से जीत दर्ज करना इतना आसान नहीं हो सकता, क्योंकि सीट एक तो अयोध्या के पास की है, जैसा कि हमने पिछले लोकसभा सीट पर देखा था कि बीजेपी अयोध्या के करीब फैजाबाद सीट से हार गई थी, जिससे उनको झटका लगा था। अब ऐसे में इस बार बीजेपी कोई रिक्त नहीं ले सकती। सीएम योगी का जीतना उनकी प्रतिष्ठा का सवाल बनकर सामने आ रहा है। ऐसे में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 6 महीने की बाध्यता जरूरी नहीं रह गई, क्योंकि सीट से जुड़ा मामला अदालत में था। कोर्ट ने याचिका पिछले महीने ही रद्द की थी, जिसके बाद अब चुनाव आयोग कोई फैसला लेगा। फिलहाल मिल्कीपुर सीट अयोध्या से जुड़ी होने के नाते सबकी निगाहें इस उपचुनाव पर टिकी हुई है, क्योंकि इस पर हार और जीत देश की राजनीति पर असर डालेगी। ऐसे में देखना होगा कि मिल्कीपुर सीट पर कब चुनाव की घोषणा होती है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।